खिलाया तुझे कब तेरी भूख लाई है। और इन अमृत देने वालों की, इन अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। और गीले में सदा ही सोए हैं, सूखे में तुझको सुलाया है। गीले में सदा ही सोए हैं, सूखे में तुझको सुलाया है। बाहों का बना के झूला तुझे दिन और रात झुलाया है। बाहों का बना करके झूला तुझे दिन रात झुलाया है। इन्हें निर्मल निश्चल आँखों में, इन्हें निर्मल निश्चल आँखों में एक आंसू भी मत घोलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप उपकार इनके लाखों में, उपकार इनके लाखों में। इस बात को मत भूलना, उपकार इनके लाखों में। को मत भूलना। कहते हैं माँ और बाप माँ बाप और गुरु की सेवा में जो रहेगा, माँ बाप और गुरु के कहने में जो चलेगा, कि सम्मान दुनिया देगी हो, सम्मान दुनिया देगी। फूलेगा और फलेगा माँ बाप गुरु के कहने में जो चलेगा। माँ बाप गुरु के कहने में जो चलेगा, कि सम्मान दुनिया देगी हो, सम्मान दुनिया देगी। फूलेगा और फलेगा गुरु के कहने में जो चलेगा। बाबा गुरु के कहने में जो चलेगा। अगर इनको दिल को दुखाया तो कितने भी मंदिर जाओ, कितनी भी पूजा करो, सब बेकार है, कोई मतलब की नहीं है।
भोलेबाबा की जय जय श्री राधे। बोले गोविंद भगवान की प्रेम चलो जय श्री राधे। वास्तविकता है जो माता पिता और गुरु की आज्ञा का जो पालन करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है, उसका ही विकास होता है जीवन में। और जो अपने बच्चे की पहली गुरु माँ होती है, जो माँ की बात नहीं सुने, माँ की बात नहीं माने, पिता की बात नहीं माने या गुरु की बात को नहीं माने, तो वो जीवन में धन कमा लेगा लेकिन आगे विकास नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे लिए जो लिखा हुआ है, संतों ने जो लिखे हुए हैं, हमें वो अवश्य ही अपनाने चाहिए जीवन में। माता पिता और गुरु का सम्मान हमेशा करके चलना चाहिए। अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उसके बाद अपने गुरु की भी सेवा करनी चाहिए। बिना गुरु के भी हमारा मार्गदर्शन नहीं हो सकता है, हमें ज्ञान नहीं मिलेगा। और इनको जो सुख देता है ना, सुख देने से हमेशा आपको भी सुख मिलेगा। और जो इनको दुख देता है तो ध्यान रखना, जो इनको दुख देता है उसको आगे दुख भोगना पड़ता है। दुख और सुख सब हमें यही से मिलते हैं, हमारे कर्मों के ही अनुसार मिलते हैं। भगवान किसी को ना दुख दे रहे ना सुख दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि तुमने जो कर्म किया है ना उसी का फल मिल रहा है। हम किसी को सुख देते हैं तो सुख मिलता है जीवन में, और दुख देते हैं तो दुख मिल जाता है जीवन में। तो ध्यान रखो, जीवन में आप अपनी तरफ से हर किसी को सुख देने के प्रयास करें। सुख दीजिए कि हम किसी को दुख ना दें। दुख देना ही, दुख देने से दुख मिलता है, सुख देने से सुख मिलता है। यदि हम सुख को चाहते हैं तो सुख हमें देना ही चाहिए। प्रेम चलो जय श्री राधे। और सासू माता का कर्तव्य क्या है कि अपनी बहू को बेटी से भी ज्यादा सम्मान दे। दूसरे की बेटी मेरे यहाँ बहू बन करके आई है और अपनी बहू को इतना सम्मान दे कि ये भी मेरी बेटी है। उसको उल्टी सीधी बातें नहीं सिखाएं, अच्छी शिक्षा दें उसके लिए, अच्छे संस्कार दें उसके लिए। जब आप शिक्षा अच्छी दोगे तो वो बच्चों की समझ में आएगा। बच्चे बच्चे ही होते हैं, बड़े बड़े ही होते हैं, और बड़ा बड़ा काम है ज्ञान देना, बड़े ज्ञान देते हैं। प्रेम चलो जय श्री राधे। जब ऐसा रखेंगे कि हम अपनी बहू को अपनी बेटी से भी ज्यादा सम्मान दें तो उस घर में खुशहाली रहेगी। सबसे मेन बात है कि हमें अपने घर में खुशहाली रखनी है। घर में लड़ाई झगड़ा कलह ये नहीं रखना है। घर में खुशहाली आनी चाहिए कि हमारे घर में भैया हमेशा खुशी पूर्वक रहे, कभी भी कोई ऐसी परेशानी नहीं आए कि हमारे जीवन में और दुख बढ़ जाए। भागवत में यही सिखा रही है कि हम सुखी रहें, खुशहाली हमारे घर में रहे, हमारे पितृ देवता हमसे संतुष्ट रहे। और पितृ देवता संतुष्ट भागवत से ही होते हैं। जब भागवत होती है, भागवत करवाते हैं, भागवत सुनते हैं, उसी से हमारे पितृ देवता प्रसन्न हो जाते हैं और घर में भी खुशहाली आ जाती है। प्रेम छोड़ो जय श्री राधे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अब हम रास के प्रसंग पर चलते हैं। जो श्री हरिदास स्वामी ने लिखा है, जो माँ के प्यारी की प्राकट्य करता है, जिन्होंने माँ के प्यारी को प्रकट किया है। आप वृंदावन में गए होंगे,
निधिवन में गए हैं। निधिवन में नित्य प्रति रासलीला होती है, तो माँ के बिहारी को श्री हरिदास स्वामी ने प्रकट किया है, वहां पर तपस्या की है कि पहले भागवत सुने भक्तों के मुख से, बड़ी पवित्र वाणी होती है भक्तों की। दूसरी बात बताई है, व्यास जी ने नवदा भक्ति का वर्णन किया है, उसके आधार पर अपना जीवन यापन करें। और तीसरी बात ये बताई है कि गुरु श्रेष्ठ बनाए। बिना गुरु के भी हमारा मार्गदर्शन नहीं हो सकता है। जब तक हम अपने जीवन में गुरु नहीं बनाएंगे ना, तो आप कितने भी भटक लेना जीवन में, आगे कुछ नहीं होने वाला है। गुरु बनाना बहुत ही आवश्यक है। बिना गुरु के तो हमें ज्ञान हो ही नहीं सकता है। इसलिए गुरु भी बहुत जरूर बनाना चाहिए व्यक्ति को। प्रेम चलो जय श्री राधे। गुरु बनाए, और गुरु कैसा होना चाहिए? रसिक हो, सर्वज्ञ हो, गुणों का खजाना हो, जो कि हमारा विकास हो जाए हमारे जीवन में, हमें कोई अच्छे मार्ग पे लेके चले। लेकिन आजकल गुरु और शिष्य ऐसे शिष्य हो गए, ऐसे ही गुरु हैं। गुरु का अर्थ होता है गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले गुरु होते हैं। लेकिन आजकल शिष्य गुरु की बात मानता नहीं है, और गुरु भी सही नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि काफी गुरु ऐसे हैं जो कि हमने देखा है, वो कहते हैं कि आप हमको गुरु बना लो। ध्यान रखना, जो आपसे कह रहे हैं कि आप हमको गुरु बना लो, तो आपने सुना होगा कि पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। बिना जाने पूछे कभी भी ऐसे जल्दी से गुरु मंत्र नहीं लेना चाहिए। पहले उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि हम इनको गुरु बनाएंगे तो हमारा मार्गदर्शन होगा या नहीं होगा। कहीं ऐसा तो नहीं हमने गुरु बना लिया और हमारे जीवन में कोई कल्याण नहीं हुआ। तो अपने जीवन का मार्गदर्शन करने के लिए हमें गुरु जानबूझ करके बनाना चाहिए, देख करके थोड़ा सा नहीं। ऐसे ही अच्छे जो गुरु होते हैं ना, वो भी ऐसे ही हर किसी को कंटिन्यू देंगे। वो भी पहले चेला की परीक्षा लेंगे कि ये हमारा चेला हमारी बात मानेगा या नहीं मानेगा, हम इसको गुरु मंत्र दे या नहीं दे। वो पहले उसकी परीक्षा लेगा, पहले तो एक बार नहीं लेगा, 10 बार उसकी परीक्षा लेगा, जब जाके वो गुरु मंत्र देगा। सच्चे गुरु जल्दी से गुरु मंत्र नहीं देते हैं। लिखा गया है कि लालची गुरु और लोभी चेला, लालची गुरु और लोभी चेला के हो नरक में ठेलम ठेला। गुरु और चेला यही पता चल जाता है, वो यहाँ लड़ रहे हैं, पर ऊपर जाकर के भी उनमें लड़ाई होगी। क्योंकि गुरु को कभी लालच नहीं करना चाहिए। गुरु को यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरे शिष्य से मुझे धन मिल जाए, या मुझे इससे सोना चांदी मिल जाए, या मुझे इससे मकान दुकान मिल जाए। ऐसा कभी भी भाव गुरु का नहीं होना चाहिए। गुरु को कभी मांगना नहीं चाहिए। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ऐसे गुरु गलियन फिरे, ऐसे गुरु गलियन फिरे, हमसे कंठी ले नरक जाओ चाहे स्वर्ग जाओ, हमें दक्षिणा दे। ऐसे गुरु गलियन फिरे, हमसे कंठी ले,
और उन्हें कोई मतलब नहीं, आप चाहे नरक में जाओ, चाहे भाड़ में जाओ, कहीं भी जाओ, पर धन दे जाओ। प्रेम सुनो, जय श्री राधे। क्या कहते हैं, धन के लोभ में इतने चेला बना लेंगे कि समझो कि चाहे कोई बुरा है, चाहे कैसा भी है, सब चेला है। ऐसा धन कोई फायदा नहीं करता है जीवन में। प्रेम छोड़ो, जय श्री राधे। गुरु को कभी भी ये इच्छा नहीं रखनी चाहिए कि मेरे शिष्य से मुझे धन मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। इसलिए शास्त्रों में कहा हुआ है कि ऐसे गुरुओं से थोड़ा सावधान रहना चाहिए, ताकि कहीं ऐसा नहीं हो हम फंस जाए जाकर के जीवन में और गलत हो जाए। तो ऐसे जल्दी से गुरु नहीं बनाना चाहिए। और आपने ये भी सुना होगा, कुछ जगह ऐसी बताई है कि वहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अपनी बहन बेटी के जाओ तो खाली हाथ नहीं जाते, गुरु के यहाँ जाते तो खाली हाथ नहीं जाते, सत्संग में कथा में कहीं जा रहे तो मैं खाली हाथ नहीं जाती। क्योंकि आप कहोगे जी गुरु जी, आप गए और कहोगे गुरु जी हमें कुछ प्रसाद चाहिए, कोई फल दे दो, तो गुरु जी के लिए आप फल लेकर के गए और गुरु जी का यह कि भोग लगाया और वो फल आपको प्रसाद में दे दिया। भोग लगा करके फल आपको ही प्रसाद में दे दे, ये नहीं कि अपने आप ही रख लिया जी, ऐसा करना गलत भाव है। लेकिन आजकल के शिष्य ये चाहते हैं कि हम गुरु की सेवा नहीं करें और गुरु उल्टी हमारी सेवा करने लग जाए। भले आपको आएगी। कई जगह ऐसे देखे, गए भोजन प्रसादी पाया और अपनी झूठी पत्तल भोजन की थाली झूठी वहीं छोड़ दी। ये क्या पाप लगेगा या पुण्य लगेगा? ये पाप लगता है। अपना झूठा बर्तन स्वयं उठाना चाहिए और गुरु जी की सेवा, गुरु जी का भी बर्तन अपने आप उठाना चाहिए, अपने हाथों से धोना चाहिए उसको। प्रेम चलो, जय श्री राधे। तो गुरुओं के बारे में वर्णन में आपको कल विस्तार पूर्वक सुनाऊंगा, गुरुओं की कथा। लेकिन आपको ये जरूर बता देते हैं कि गुरु अपने जीवन में अवश्य बनाना चाहिए। गुरु नहीं बनाओगे तो जीवन का कल्याण नहीं होगा, और गुरु बनाने से हमारे जीवन का कल्याण होता है, हमारा मार्गदर्शन हो जाता है। लेकिन गुरु ऐसा होना चाहिए कि वो हमारे जीवन में हमारे जो कष्ट आते हैं उनको सबको हटाता चला जाए, हमारा मार्गदर्शन कर दे, जीवन का कल्याण कर दे। और गुरु बताए उसी प्रकार अपना जीवन यापन भी करना चाहिए। गुरु भी आपको कोई शिक्षा देगा, अच्छी शिक्षा देगा, गलत मार्ग पे नहीं लेके जाएगा, हमें सही मार्ग पे लेके चले। इसलिए अपने जीवन में एक सतमार्ग और हम अपने मंत्र जाप करने लग जाएं, ऐसे गुरु अवश्य होने चाहिए अपने जीवन के लिए, जीवन कल्याण के लिए बताया है। चौथी बात है कि वृंदावन में बसने का संकल्प लें। जल्दी जल्दी यहाँ से गोवर्धन गिरिराज परिक्रमा लगाने जाओ, वृंदावन जाओ, बरसाने जाओ, जल्दी जल्दी महीने 2 महीने में उनके दर्शन करते रहना चाहिए। ये अंदर लगन होनी चाहिए कि हमें और कहीं नहीं जाना है, हमें अपने ठाकुर जी से ही मन लगाना है, हमें दर्शन करना है ठाकुर जी का। संसार तो बहुत देख लिया जीवन में और संसार देखते रहते ही हैं, लेकिन प्रभु का ध्यान करना है, हमेशा उनकी भक्ति में चलना है, उनके दर्शन में मिलते रहे, ऐसी भावना आपके अंदर होनी चाहिए। जब आपका मन ये कहेगा अरे